हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि भारत के इतिहास का वो चमकता हुआ पन्ना है जिसे दलित, शोषित, दमित को हमेशा याद रखना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूले फिल्म की जो आजकल लगातार चर्चा में है। महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले की जिंदगी पर बनी हुई एक जबरदस्त बायोपिक। इस फिल्म की रिलीज का सफर आसान नहीं रहा। सेंसर बोर्ड ने इस पर अपनी कैंची चलाई और कैसे ये विवादों में रही, इसके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस फिल्म को अगर आप पसंद करते हैं देखना, तो इससे पहले या इसके बाद में ऐसा आप क्या देखें जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपको महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले के और भी करीब ले जाएगा और आपको बताएगा कि उस वक्त का दौर कैसा था जब इन लोगों ने संघर्ष किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ रोचक है बल्कि साथ में आपको झकझोर कर रख देगी। तो शुरू करते हैं इस फिल्म की चर्चा पर, जिस पर सेंसर बोर्ड ने कई बार कैंची चलाई, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। यह फिल्म कैसे इतिहास को जिंदा करती है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा भारत था जब जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियां पूरी अपनी चरम पर थी। लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, विधवाओं का जीवन नरक था और समाज में ऊंच नीच का जबरदस्त बोलबाला था। और ऐसे में एक दंपत्ति सामने आया जिसने समाज की इन बुरी जड़ों को हिला कर रख दिया। वो थे महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले। इन दोनों ने न सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोले बल्कि दलित, शोषित, दमित को शिक्षा का अधिकार दिलाया। और ये फिल्म उसी क्रांतिकारी यात्रा को हमारे सामने जिंदा करती है, उसे पर्दे पर लेकर आती है, जिस पर्दे को आजकल हम देखना बड़ा जरूरी मानते हैं। 25 अप्रैल 2025 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनंत महादेवन ने। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और इसमें विनय पाठक और तशील सफारी जैसे शानदार एक्टर भी हैं। फिल्म में कुछ सीन और कुछ क्लिप्स ऐसे थे जिन पर विवाद हुआ, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। कहानी में क्या है खास, पहले इस बात पर आते हैं। फिल्म की कहानी 1848 से शुरू होती है और 1897 तक जाती है, यानी वो दौर जब फूले दंपत्ति ने समाज सुधार की नींव रखी। ये दिखाती है कि कैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी ने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, कैसे सावित्रीबाई फूले ने समाज के तानों को झेला और शिक्षा की मशाल जलाई। एक सीन में महात्मा ज्योतिबा फूले सवाल करते हैं कि हे ईश्वर, तूने इंसानों में इतना भेदभाव क्यों बनाया। ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप उस समय के बारे में जानेंगे जब आपको पता लगेगा कि कैसे माता सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, हम सबको पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके कपड़ों पर गोबर डाल दिया जाता था, तब भी माता सावित्रीबाई फूले ने हार नहीं मानी और वो एक साड़ी अपने साथ लेकर जाती थी। वहां जाकर पहले वाली साड़ी को जो जल्दी हो गई थी उसे बदल लेते थे और फिर से दूसरी साड़ी पहनकर फिर अपने घर आते थे। उन्होंने सब कुछ सहा मगर हिम्मत नहीं हारी और उन्हीं की बदौलत आज भारत में महिला शक्ति जो है, शिक्षित है, वो सशक्तिकरण उसका हो चुका है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, ये उस समय की सच्चाई को भी दिखाती है जब साधारण इंसान ने असाधारण बदलाव की शुरुआत की। ये हमें याद दिलाती है कि आज हमें जो आजादी, शिक्षा का जो हक मिला है, उसके लिए कैसे 1800 के समय में संघर्ष किया गया। वो किस संघर्ष कैसा था, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये फिल्म जैसे ही चर्चा में आई, उसके साथ ही सेंसर बोर्ड के साथ यहां कैंची चलाने का एक सफर शुरू हुआ। उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही रिलीज हुई, रिलीज होने का सफर आसान नहीं रहा। यह फिल्म 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होनी थी, मगर कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका आरोप था कि फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया है और ये जातिवाद को बढ़ावा देता है, जबकि इसको लेकर जो डायरेक्टर थे उनका ये पक्ष था। जैसा उन्होंने उस दौर में देखा, पढ़ा, उसको उन्होंने इसमें दिखाया है। सेंसर बोर्ड ने इस विवाद के बाद इस फिल्म में कई कट्स लगाए। खबरों के मुताबिक संवाद जैसे कि महार, पेशवाई शब्द हटाए गए। एक सीन में एक बच्चा सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकता है, उसे भी काट दिया गया। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया। इन बदलावों की वजह से फिल्म थोड़ा देरी से 25 अप्रैल को रिलीज हुई। जिन दृश्यों का विरोध किया गया, तो ऐसा नहीं है कि उसके विरोध के बाद विरोध का स्वर ना उठा। इसी में विरोध का स्वर एक आया डायरेक्टर अनुराग कश्यप का। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत में जातिवाद खत्म हो गया है, जैसा कि सेंसर बोर्ड ने दावा किया है, तो फिर इन दृश्यों से सेंसर बोर्ड को आखिरकार क्या दिक्कत है।
कई लोगों ने सेंसर बोर्ड के इस रवैये की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि ये फिल्म इतिहास की सच्चाई को दिखाती है जिसे दबाना गलत है। इतिहास में इस तरह की चीजें ज्यों की त्यों कई बार दिखाई जाती हैं और ऐसे दृश्यों को भी फिल्माया जाता है। खैर, विवाद बताता है कि आज हमारा समाज इतिहास को लेकर कितना संवेदनशीलता से भरा हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है क्या इतिहास को छुपा कर रखना और उसके बाद हमारा ये सोचना कि हम इतिहास से मुंह मोड़ लें, क्या ऐसा संभव है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। अब हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें आपको ये भी बताना है कि वो चीज क्या है जो आपके लिए देखनी जरूरी है। विवादों के बावजूद फिल्म में कुछ कमाल की एक्टिंग यहाँ पर प्रतीक गांधी ने की है, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले का किरदार निभाया है। आप उनके गुस्से और जुनून को यहाँ महसूस करेंगे। माता सावित्रीबाई फुले के किरदार को निभाते हुए पत्रलेखा आपको कैसी लगी, वो भी आप बताइएगा। हालांकि इस तरह की बायोपिक फिल्म में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि जहां कंटेंट महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पर हो सकता है कि अभिनय में कुछ कमजोरियां नहीं हो, मगर यह महत्वपूर्ण है कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। फिल्म का म्यूजिक रोहन ने कंपोज किया है, 19वीं सदी के माहौल को बखूबी दिखाने का प्रयास किया है और सिनेमोग्राफी भी ठीक ठाक है और उस दौर को यह जीवंत करती है। और हाँ, ये फिल्म आपको इतिहास की किताबों से निकालकर उस दौर में ले जाती है जहां हर कदम पर चुनौतियां थी। इसी के साथ मैं अब उस बातचीत पर आ जाता हूं जो मैंने शुरुआत में कही थी कि इस फिल्म को अधिक अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए। भारत एक खोज, जी हाँ, अब हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जो हमने शुरुआत में कहा था। अगर आप इस दौर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में अधिक जानना है तो भारत एक खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पर आधारित है, उसकी सीरीज को जरूर देखना चाहिए, जिसे बकायदा दूरदर्शन ने रिलीज किया था। अगर आप उस सीरीज को देखेंगे तो वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और इसमें अभिनेता ने जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले के किरदार को निभाया है वो आप नहीं भूलेगा। इसमें किस तरह से वो सभी सवाल उठाए हैं उसको आप सीधे सीधे देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सही मायने में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को जानना चाहते हैं तो आपके द्वारा बनाए गए सत्यशोधक समाज के बारे में जानना चाहिए। उनके द्वारा लिखी गई किताबों गुलामगिरी किसान का कोड़ा को जरूर पढ़ना चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले की कविताओं। महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले को किसी एक विचारधारा में कैद करने की कोशिश कर रहे लोग अगर इनको सही ढंग से देखेंगे तो उन्हें पढ़कर यकीनन खुद पर शर्म आएगी। वहीं जो सही मायने में कुछ करना चाहते हैं उनके बीच में इसको लेकर उत्साह का संचार भी हुआ। तभी तो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि बहुत से महात्मा आए और चले गए, मगर जो काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 3 गुरुओं में से एक महात्मा ज्योतिबा फुले को माना। उन्होंने अन्य 2 गुरु संत कबीर व गौतम बुद्ध को भी माना। इससे आपको उस गंभीर चिंतन के बारे में पता लगेगा कि कैसे अंबेडकर वो सब कुछ कर पाए जो आपको देखने में आश्चर्यचकित कर देता है। व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आए, अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो उनकी किताबों को पढ़ें और साथ में आप उसको अधिक से अधिक जानें, क्योंकि जो कोई जाति के गौरव की बात करता है वो एक जाति में छुप कर रह जाएगा। मुक्ति का मार्ग सभी जातियों के इकट्ठे संघर्ष में छुपा हुआ है। एक जाति कभी भी अपना सुधार नहीं कर सकती। संविधान निर्माता ने कैसे पूरे देश के बारे में सोचा, यहाँ रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और समानता के बारे में सोचा, ऐसा आपको तब पता लगेगा जब आप महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में अधिक जानेंगे। अब हम वापस आते हैं इस फिल्म की कहानी पर, इस वायदे के साथ कि आपको इस फिल्म के साथ भारत एक खोज, महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताबों को आप लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ में आप उन किताबों को जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले को नहीं जान पाएंगे। यह फिल्म सिर्फ उनके बारे में एक आकर्षण मात्र आपके लिए रहेगा। अब इस फिल्म की अगर हम बातचीत करें तो इस फिल्म में, जैसा कि मैं कहूंगा कि जो बायोपिक फिल्म होती है जरूरी नहीं कि वो हमेशा परफेक्ट हो। यहाँ पर कई तरह की अन्य चीजें भी होंगी जिनको आपको समझना होगा। कुछ लोगों को यह फिल्म थोड़ी धीमी और ड्रामे जैसी लगी है। इसके बारे में इंडिया टुडे की बात करें तो उन्होंने इसे उबाऊ तक बताया है। उनका कहना है कि कहानी में जोश कम रहा और ऐसे क्रांतिकारी कहानी में जो कि नहीं होना चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसे 3
3 नंबर दिए हैं 5 में से, क्योंकि कुछ जगह उनके लिए उनको ये लगा कि यह उपदेशात्मक फिल्म हो चुकी है। सेंसर बोर्ड ने कट्स लगाए हैं इस फिल्म में, जिसकी वजह से फिल्म कई जगह से कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। कई दर्शकों का मानना है कि मूल कहानी का प्रभाव इसकी वजह से थोड़ा कम भी हुआ है। अब अगर दर्शकों की बात करें, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है, उनके बारे में अगर हम बातचीत करें तो दर्शक इसको काफी अच्छा पसंद कर रहे हैं और इस फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली है। दर्शकों ने इसे बहुत अच्छा माना है और उन्होंने ये माना है कि यह इतिहास को जीवित कर रही है। यही इस फिल्म की ताकत है और यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी हमारे समाज में जातिगत भेदभाव और शिक्षा की कमी के मुद्दे किस तरह से जिंदा है। माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो एक बदलाव की कोशिश शुरू की थी, उस की कोशिश को हमें आगे आज भी बढ़ाना चाहिए। हालांकि उस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, अगर आप उस दौर को पढ़ेंगे और देखेंगे। और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, अगर इस पर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इतिहास, सामाजिक बदलाव या बायो फिल्मों के शौकीन है तो ये फिल्म आपके लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, सेंसर बोर्ड के कट्स और थोड़ी धीमी गति से इसे आप कुछ कमजोर कह सकते हैं, लेकिन एक कहानी है, सच्ची कहानी है, जो हर भारतीय को जरूर देखनी चाहिए। इसे फैमिली के साथ देखें, अपने परिवार के साथ देखें, अपने बच्चों को बताएं कि कैसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने, उनकी धर्मपत्नी ने समाज के लिए संघर्ष किया और आज की पीढ़ी के लिए संघर्ष किया। ये पूरी आपको बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके जो भी रिव्यूज हैं इस फिल्म को देखने के बाद वो भी बताएं और इस किताब को पढ़ने के बाद जो भी रिव्यूज हैं वो भी बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की जानकारी, इस तरह की समीक्षाएं लेकर हम आपके बीच में आते रहते हैं। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह।